वैसे तो सीमा की शादी एक अच्छे परिवार में हुई थी। पति मोहन अच्छा कमा लेता था, सास ससुर भी पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी कई बातों की खुलासा तभी होता है जब बहू ससुराल आती है, क्योंकि पति की कमाई और पढ़ा लिखा ससुराल खुशियों की गारंटी कभी नहीं होता। सीमा बेटा, अब तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। याद रहे, सुबेरे हम तेरे ससुर दोनों चाय पीते हैं, तो 5 बजे सुबह तुम्हें नहा धोकर मंदिर में दिया बाती करना है और तब जाके तुम्हें हम दोनों के लिए चाय बनानी है। और हाँ, तेरे ससुर बड़े सख्त मिजाज की है। अगर सुबेरे चाय मिलने में थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो दिन भर भूख हड़ताल कर देते हैं। याद रहे, मेरी आंखों के सामने मेरे पति दिन भर भूखा रहे, ये बात मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन मम्मी जी, पापा जी तो रिटायर हो गए हैं ना, इतनी सुबह उठकर कहीं जाना होता है क्या उन्हें? देख रहा है न मोहन, तेरी पत्नी को डोली से उतरे 4 दिन भी नहीं हुए हैं और हमारे घर के तौर तरीकों पर सवाल उठाने लगी। अरे तुम्हारे मायके में चलते होंगे ये सब कि 10 बजे तक बिस्तर तोड़ते रहो, लेकिन ये मेरा घर है और यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से होता है। ध्यान रहे, मेरी किसी भी बात को काटने की कोशिश मत करियो, नहीं तो मेरी बात पत्थर की लकीर है। आप गलत मत समझिएगा माँ जी, लेकिन सुबह 5 बजे तक नहा धो करके पूजा करते हुए मुझे तो आधी रात की ही जगना पड़ेगा। हाँ, अब तुम इस घर की बहू हो, यहाँ के माहौल में जितनी जल्दी ढल जाना चाहती हो सीख लो, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। और ये तुम्हारे मायका नहीं है कि तुम 10 बजे तक बिस्तर में पड़े रहो और तुम्हारे मुंह में आकर तुम्हारे माँ चाय डाले। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, मैं अपने मायके में भी सवेरे ही उठती थी। आप गलत समझ रही हैं। सुबह जल्दी उठना अलग बात है, लेकिन आधी रात को बाथरूम में घुसकर नहाना वो अलग बात है। सुबह नहा धोकर मंदिर में पूजा कर कर आप लोगों को चाय देने का मतलब है कि मुझे रात को 3 बजे उठना पड़ेगा? मोहन, आप कुछ कहते क्यों नहीं? अरे अब ये क्या बोलेगा? ये हमारे घर के रीति रिवाज है तो तुम्हें तो निभाना ही पड़ेगा। और जिम्मेदारियों से इतना डर लगती है तो शादी क्यों की? पहले सोचना चाहिए था ना। अगर इतना ही तुम पापा की परी हो तो अपने घर में आराम से रहती। यहाँ ससुराल है, यहाँ बिन हाथ पैर हिलाए कुछ नहीं होता। शादी की चौथे ही दिन कमला के मुंह से ऐसी जली कुटी बातें सुनकर सीमा हैरान रह गई और सीमा के पति मोहन भी गर्दन नीचे किए खड़ा था। सीमा को समझ आ गई कि अब इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। अगले दिन सीमा सास के कहे अनुसार 3 बजे उठी और घर की साफ सफाई की, फिर मंदिर में पूजा की, फिर उसके बाद रसोई में आ गई। सीमा बहू, मैंने रसोई में दूध निकाल के रख दिया है, तुम ऐसा करना कि उसमें 1 कप पानी और मिला लेना और चाय बनने के लिए रख देना। और सुनो, अदरक और तुलसी एक साथ मत डालना, नहीं तो चाय कड़वी लगने लगती है। ठीक है माँ जी। सीमा चाय बनाकर कमला को परोस देती है। जैसे ही कमला चाय पीती है वैसे ही सीमा को आवाज लगाती है। सीमा बहू। जी जी माँ जी। कितना दूध भरा है तुमने चाय में? मैंने दूध निकाल कर आई थी ना। फिर माँ जी, चाय पकने के बाद मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं थोड़ा दूध और बढ़ा दिया ताकि अच्छी चाय बने। ऐसा है बहू, आज तो तूने मुझसे पूछे बिना चाय में दूध डाल दिया, लेकिन आगे से ध्यान रहे, जितना कहा जाए उतना करो। जब मैं सब कुछ बताकर आ गई थी, तुम अपनी मर्जी चलाने की क्या जरूरत थी?
तुम ले जाओ उठाकर अपनी चाय, मुझे नहीं पीनी। लेकिन माँ जी। एक बार कह दिया ना मैंने। जाओ अपनी चाय लेकर जल्दी बनो। और हाँ, अब मोबाइल लेकर मत बैठ जाना, नाश्ते में पकौड़ी तल लेना। कमला की बात सुनकर सीमा को बहुत दुख हुई। इतनी सी छोटी सी बात के लिए सीमा को इतना कुछ सुना दी। इतना कुछ कहकर माँ जी ने उसको यह जता दिया था कि सीमा की इस घर में इतनी भी हैसियत नहीं की वो अपनी मर्जी से चाय में दूध भी ना डाल सके। सास कमला चाय में डलने वाली दूध से लेकर सब्जी की टमाटर भी गिन के देती थी, और सीमा गलती से भी कुछ इधर उधर कर देती तो उसकी तो सामत चली। ना उसे किसी की दखल अंदाजी पसंद आती थी और ना ही किसी की समझौता पसंद आती थी। मोहन, थिएटर में बहुत अच्छी फिल्म लगी हुई है। शाहरुख खान मेरे फेवरेट एक्टर है। चलो ना साथ में फिल्म देखकर आते हैं। सीमा बहू, सास ससुर के सामने तुम फिल्म की बात कह रही हो, तुम्हें शर्म नहीं लग रही होगी ना? लेकिन माँ जी, अपने पति के साथ बाहर सिनेमा देखने जाने में शर्म किस बात की? देखो सीमा, ये मेरा घर है और इस घर की कायदे कानून मैं ही बनाती हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर की बहू रसोई से कमरे तक और कमरे से रसोई तक ही जाएगी। इसके अलावा कहीं और जाने की सूचना भी मत। हमें इस बात कतई पसंद नहीं कि सास ससुर घर में बैठे रहे और बहू बेटे हाथ में हाथ रख कर बाहर घूमते रहे। सास की बात सुनकर सीमा को बहुत गहरा धक्का लगी। वो समझ गई कि वो इस घर में बहू नहीं, पिंजरे में कैद एक पंछी है। वो ना कहीं जा सकता है और ना ही कहीं से आ सकता है, ना ही अपने पसंद से कुछ कर सकता है। बीते समय में सीमा अपने सास के हाथों की कठपुतली बन के रह गई थी। जब सीमा अपने पति को सर झुकाए अपने सास की सारी बातों को सुनते देखती थी तो उसकी हिम्मत जवाब दे जाती और ना चाहते हुए भी सास की गलत बातों को भी सहना पड़ती। सीमा को इस घर में आए हुए बरसों बीत गए थे, लेकिन फिर भी आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ था। सुनिए ना, हमारे शादी को इतने साल हो गए हैं और हम आज तक कोई नई फर्नीचर नहीं खरीदे हैं। ये टेबल भी टूट गई है। चलिए ना, एक कांच का नया सेंटर टेबल ले लेते हैं। मेहमान आ जाते हैं तो इसमें नाश्ता देना अच्छा नहीं लगता। अगले सप्ताह बेटे का जन्मदिन है, 4 लोग आएंगे। ऐसे टूटे हुए टेबल पर नाश्ता लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मोहन ने सीमा की बात को हाँ हो करके टाल दिया और अपना बैग लेकर ऑफिस की तरफ निकल गया। ऐसा करती हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ, शाम तक आ भी जाएगी टेबल। शाम के वक्त डिलीवरी की तरफ से फोन आया। तो नई टेबल के आने की खबर कमला के कानों में पड़ गई। सीमा बहू, तुम्हें किसने कहा ज्यादा दिमाग चलाने के लिए? 1000 बार कहा है कि ये मेरा घर है। कब कौन सा सामान खरीदना है मैं खुद देख लूंगी। तेरा काम घर की रसोई देखना है। ज्यादा कर अपना रसोई संभाल, बड़ी आई टेबल खरीदने। लेकिन माँ जी, मैं तो टेबल ऑर्डर कर चुकी हूँ और आज शाम तक आ भी जाएगी। अरे मैं पूछती हूँ, तू किससे पूछकर ऑर्डर की? सास के जीते जी तुम इस घर की महारानी बननी चाहती है? तेरी लक्षण तो पहले से ही ठीक नहीं लग रही है मुझे। तू तो चाहती है कि मैं आज मर जाऊं और तू इस घर की मालकिन बन जाए। माँ जी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। पता नहीं आप इतनी कड़वी बातें क्यों करती हैं। मैं तो जो भी कर रही हूँ घर के भले के लिए कर रही हूँ ना। अब इतनी पुरानी टेबल घर के ड्राइंग रूम में रखी हुई है, अच्छी तो नहीं लगती। अगर इसमें नई टेबल आ जाएगी तो इसमें किसी को क्या बिगड़ जाएगा? मैंने बोल दिया ना, नई टेबल नहीं आएगी तो नहीं आएगी, बात यहीं पे खत्म। लेकिन माँ जी, टेबल ऑर्डर हो चुकी है। तो अच्छा, वापस कर दे। सास कमला की कड़वाहट कब तक बर्दाश्त करेगी सीमा? क्या सीमा में कुछ बदलाव आएगी या कमला में? जानने के लिए देखते रहे
सास बहू की कहानियाँ।